नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर रिजर्वेशन फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करी जाती है स्टूडेंट्स को। इन कैटेगरीज के अंदर दोस्तों SC ST EWS PWD आपका OBC नॉन क्रिमिलियर आ गया, फिर अदर कोई भी होता है जैसे कश्मीरी माइग्रेंट हो गया, आपका विडो वगैरह हो गए। इन सभी को रिजर्वेशन फैसिलिटी कैसे दी जाती है, कितना % दिया जाता है और किस किस चीज़ में फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे बता दूं, इग्नू के अंदर रिजर्वेशन बेसिस के ऊपर एडमिशन होते हैं 3-4 प्रोग्रामों के अंदर। पहला होता है आपका B.Ed प्रोग्राम होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, और इसके अलावा दोस्तों आपका होता है पोस्ट BSc नर्सिंग, जो कि BSc-N के नाम से इग्नू के अंदर जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं PhD एक एडमिशन कोर्स होता है जो इग्नू से रेगुलर करवाया जाता है इग्नू हेडक्वार्टर कैंपस से। वहाँ से भी रिजर्वेशन फैसिलिटी इन तीनों चारों प्रोग्राम में जो भी एंट्रेंस बेसिस एग्जाम्स होते हैं, पहले MBA करवाता था इग्नू 2019 से 20 से पहले, तब उसके अंदर भी रिजर्वेशन फैसिलिटी का उसमें प्रावधान था। इसके अलावा दोस्तों रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जैसे एलिजिबिलिटी के अंदर भी कई बार क्राइटेरिया में छूट दी जाती है। फॉर एग्जांपल किसी प्रोग्राम में ग्रेजुएशन के अंदर 55% मांगी जा रही है अपर कैटेगरी के द्वारा, फॉर एग्जांपल OBC क्रीमिलेयर और जनरल कैटेगरी के द्वारा, वहीं SC ST OBC के लिए 5% रिलैक्सेशन छूट दी जाती है, जिसके अंदर जैसे अगर 55% नॉर्मल कैटेगरी के लिए दिया जाता है जनरल कैटेगरी के लिए, तो फिर ST SC OBC के लिए 50%, मतलब कि 5% की रियायत उसमें दी जाती है। इसके आगे नोटिफिकेशन देखते हैं अपन दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या नोटिफिकेशन इसमें दिए हुए हैं। पहला नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आता है दोस्तों, रिजर्वेशन फैसिलिटी द रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर द एडमिशन टू इग्नू एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। द रिजर्वेशन कैटेगरीज आर, कैसे कैसे दिया जाता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, SC के ST कैटेगरी के लिए SC आपका जो होता है शेड्यूल कास्ट आपका होता है 15% उसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। और रिजर्वेशन फैसिलिटी ST कैटेगरी के लिए दोस्तों शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए जाता है 7.5% इनके लिए दिया जाता है। OBC आपका होता है दोस्तों अदर बैकवर्ड क्लास के लिए होता है 27% इनके लिए दिया जाता है। EWS जो कि अभी 17 जनवरी 2019 से लागू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हर स्टेट के अंदर एलिजिबल हैं इसके लिए। 10% EWS के लिए रिजर्व किया गया है दोस्तों। इसके अलावा अपन देख सकते हैं 10% PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो स्टूडेंट होते हैं जिनका पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होता है अबव 40% या 40% प्लस अबव होना चाहिए, तो उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। तो टोटल दोस्तों आप देख सकते हो इसके अंदर 15% SC के लिए, 7.5% ST के लिए, 27% OBC के लिए, 10% EWS के लिए, 10% PWD के लिए, बाकी जो बचती है दोस्तों OBC के क्रीमिलियर के लिए प्लस आपका जनरल कैटेगरी के लिए, जिसके अंदर सभी फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्राइटेरिया आता है दोस्तों, जो कि इग्नू की गाइडलाइंस में दिया हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ दिया हुआ है। नॉर्मल अपन इसमें आप देख लेते हैं। इसमें टू द टोटल लिमिट ऑफ द रिजर्वेशन टू ऑल कैटेगरीज SC ST OBC वुड नॉट बी क्रॉस ए लिमिट ऑफ 50% ऑफ द टोटल पोजीशंस, मतलब टोटल 50% से अबव नहीं होना चाहिए। तो अपन जैसे जोड़ सकते हैं दोस्तों, ST SC के लिए अपन दोनों जोड़ेंगे तो 22.5% इसमें जुड़ा हुआ है, प्लस रिजर्वेशन फैसिलिटी में OBC में अगर फिक्स है दोस्तों तो 27.5% इसके लिए होता है। तो टोटल 50% या 49.5% इसके अंदर कैटेगरी के अंदर मिल जाता है, तो अबव 50% इसमें नहीं हो रहा है। इसके आगे दे रखा है दोस्तों, इन व्यू ऑफ द अबव सुप्रीम कोर्ट जजमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द मेंटल कमीशन गॉट एक्सेप्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1993। इस 1993 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स को हाई कोर्ट के द्वारा भी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी लागू किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो दिया गया इन 2006 के अंदर OBC के नॉर्म्स को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर लागू किया गया है। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं दोस्तों, जो कि EWS आता है, रिजर्वेशन फॉर EWS, जो कि अभी नया चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। इसके अंदर दोस्तों दिया हुआ है इन 17 जनवरी 2019 द पर्सन्स बिलोंग्स टू द EWS कैटेगरी गोट 10% रिजर्वेशन इन द पोजीशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई भी EWS कैटेगरी से कोई स्टूडेंट बिलोंग करता है तो उनको 10% रिजर्वेशन फैसिलिटी दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशंस के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, इग्नू आ जाता है, कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ जाती है। उसी को फॉलो करते हुए दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर भी ये लागू किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इनका नॉर्म्स माना जाना होता है। इसके अलावा दोस्तों हम देख सकते हैं EWS किसके पास बन सकता है दोस्तों, जैसे जिनकी ईयरली फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए, तो वो स्टूडेंट्स EWS के लिए एलिजिबल होता है, जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये इसमें क्लियरली दिया हुआ दोस्तों। इसके अंदर ए पर्सन हुज
फैमिली एनुअल इनकम फील विद इन द लिमिट ऑफ 8 लाख क्वालिफाइज टू बिलोंग्स टू द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और ये अमेंडमेंट किया गया दोस्तों 2019 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन 124 के अंदर इसमें दिया हुआ है। अंडर द रिजर्वेशन टू द पीपुल फ्रॉम द ईडब्ल्यूएस ए प्रोसेस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स टू पोजीशंस इन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इन सेवरल सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑन इंडिया। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के अंदर दोस्तों इसको लागू किया गया है। 17 जनवरी 2019 से ये लागू किया है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऑर्डर निकाला गया था जो कि अभी मैं आपको बता दूंगा इसमें। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, ये जो कैटेगरीज होती है इग्नू में प्रवेश के लिए आरक्षण भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार है। आरक्षित क्षेत्रीय श्रेणियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस और विकलांग व्यक्तियों के लिए 10% रिलैक्सेशन है, जो कि मैंने आपको भी पहले बताया था दोस्तों। सारा वही सेम है, इसमें 15%, 7%, 7.5%, 27% और आपका 10%। ये हो गया दोस्तों। इसके अलावा आगे आता है कि ये सर्टिफिकेट कितने टाइम का वैलिड होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एसटी एससी का आपका जो सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, ये वन टाइम बनता है, जो कि आपका डिजिटलाइज बना हुआ होना चाहिए, वो आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल वैलिड रहता है। वैसे तो मैक्सिमम मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए। अगर 1 साल से अधिक पुराना है तो आपको आय प्रमाण पत्र साथ में लगाने का लगा सकते हो इसके अंदर, तो फिर आप उसका सर्टिफिकेट को 3 साल तक आप उसको यूज में ले सकते हो। 1 साल तक तो आप खाली आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट दिखाना है, नॉन क्रिमिनल ईयर का। और इसके बाद में आप अप्लाई कर रहे हो 1 साल के बाद और 3 साल से पहले, तो आपको इनकम प्रूफ साथ में लगाना रहेगा, जिसके अंदर इनकम स्लिप दिया हुआ रहता है कि इतने इनकम के अंदर अंदर आप नॉन क्रिमिनल ईयर में काउंट होते हो, तो आपको साथ में लगाओगे तो आपका वो चल जाएगा, उसके अंदर अलग से बनवाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज दोस्तों आपके पोस्ट बीएससी नर्सिंग के प्रोस्पेक्टस में भी दी हुई है, बीएड के प्रोस्पेक्टस में भी दी हुई है, जो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। इस तरीके से दोस्तों ये रिजर्वेशन फैसिलिटी रहती है इनके अंदर। आगे अपन देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या इग्नू की वेबसाइट पे भी ये चीज अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल अपडेट है। ई ज्ञान कोर्स जो इग्नू का स्टडी मटेरियल का लिंक होता है, इसके अंदर भी डाला हुआ है, और जो नोटिफिकेशंस है इसके अंदर भी दोस्तों आप देख सकते हो। ई ज्ञान कोर्स दोस्तों, जो कि मैं आपको बता रहा था, ये आपका रहा ई ज्ञान कोर्स। यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर आपको दिख जाता है, यहाँ पर आप भी है। इसके अलावा दोस्तों जैसे ई ज्ञान कोर्स का पोर्टल ओपन हो जाता है, जैसे ये पोर्टल है इनका, इसके अंदर आपको यहाँ ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, आप सर्च करेंगे बीपीएससी 104, ये सब्जेक्ट कोड होता है दोस्तों पॉलिटिकल्स के अंदर। जैसे मैंने इसको सर्च किया दोस्तों, यहाँ पर आ चुका है बीपीएससी 104 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो दोस्तों, इंग्लिश में भी है ये चीज, हिंदी में भी अवेलेबल है। इसके अंदर आप जाएंगे दोस्तों बीपीएससी 104 इंग्लिश मीडियम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इसके अंदर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ब्लॉक 6 के अंदर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर रिजर्वेशन का एक कॉलम दिया हुआ है यूनिट्स 13 के अंदर, इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। आप इसको जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये पीडीएफ फाइल यहाँ पर आगे आपको ओपन होगी, यूनिट 13 पीडीएफ फाइल। ये ज्यादा बड़ी फाइल नहीं है दोस्तों, केबी में फाइल्स आती है इग्नू के अंदर। ये रिजर्वेशन फैसिलिटी दोस्तों यहाँ दी हुई है ऑटोमेटिकली। आप इसमें देख सकते हो दोस्तों एससी एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और आपका ओबीसी के लिए, ये पूरा क्लियरली इसमें मेंशन किया हुआ है। ये आपका लिंक, हमारे ये वाला लिंक आपको दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर सारी फैसिलिटीज इसमें दी हुई है। कितना क्या नॉर्म्स इग्नू के द्वारा माना जाता है, कितना कैटेगरी का होता है, रिजर्व कैटेगरी का कितना होता है, एससी का कितना होता है, एसटी का कितना होता है, रिजर्वेशन फॉर द एससी एंड एसटीज। 1935 का जो रेगुलेशन है पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा, उसको को लागू किया गया है। इसके अलावा कोई नहीं है इसके अंदर, ये इसमें दिया हुआ दोस्तों। इन द 1954 के अंदर जो एक्ट था उसके अंदर दिया हुआ है 22.5% अवेलेबल फॉर द एससी एसटी के लिए, जिसके अंदर 7.5% आपका एसटी का हो गया और 15% आपका एससी का हो चुका है। ये तो एससी एसटी का हो गया दोस्तों। ओबीसी की जब अपन बात करते हैं, ओबीसी का भी दोस्तों इसमें क्लियरली दिया हुआ है, एसटी एसटी एंड ओबीसी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस सच एस एससी एसटी एंड वुमेन हु इज people from EWS category has been implementation as per the provision of the government constitution in the post independence period। इस चीज के लिए आपको एलिजिबल हो उस चीज के लिए, और ये 50% से अबव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें सारी चीजें इसमें दी हुई है। मंडल कमीशन रिपोर्ट जो दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया था दोस्तों।
ईडब्ल्यूएस का भी दोस्तों भी अपन देख लेते हैं इसके अंदर। रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दोस्तों साफ दिया हुआ इसके अंदर, इन जनवरी 2019 के अंदर पर्सन विथ बिलोंग्स टू द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी गोट 10% रिजर्वेशन इन द पोजीशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। मतलब इग्नू सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के अंदर 10% ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया जाएगा। 8 लाख का इसमें स्लैब दिया हुआ दोस्तों, 8 लाख कैटेगरी के अंदर इसमें दिया हुआ होता है, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन 124 अमेंडमेंट किया गया था उसके अंदर, बिल 2019 में जो पेश किया गया था संसद में। ये दोस्तों ये सारी चीजें इग्नू की मेन वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप यहां से भी देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जो बता रहा था, जो प्रोस्पेक्टस होता है इग्नू के कई प्रोस्पेक्टस होते हैं, जैसे पोस्ट बीएससी नर्सिंग का प्रोस्पेक्टस है, आप इसमें भी देख सकते हो। रिजर्वेशन फैसिलिटी इसमें दिया हुआ है कि रिजर्वेशन का क्या सिस्टम है। इसके अंदर दोस्तों आप जैसे इसके अंदर डाउन स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ देखिए दोस्तों इसके अंदर दिया हुआ है 4.9 कॉलम के अंदर रिजर्वेशन फैसिलिटी, 30 पेज नंबर पे अपन देख सकते हैं इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये रिजर्वेशन फैसिलिटी इसके अंदर आ चुकी है। इसके अंदर ये शेड्यूल कास्ट SC ST एज नोटिफाइड बाय MHRD वाइड ऑफिस मेमोरेंडम 12-4/019 U1 फाइल है, डेटेड जनवरी 2019 के अंदर ये लेटर निकला हुआ है दोस्तों। और ये सारे नॉर्म्स इग्नू के द्वारा माने जाते हैं। यही लाइन दोस्तों आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन फैसिलिटी आपके बीएड प्रोग्राम में भी दी हुई रहती है। बीएड प्रोग्राम में जैसे आप देखेंगे दोस्तों, ये बीएड का प्रोस्पेक्टस दिया होता है इग्नू का, जो कि 2023 का मैं आपको प्रोस्पेक्टस बता रहा हूँ अभी, बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए बीएड के लिए एनसीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हो रिजर्वेशन फैसिलिटी जो है यूनिवर्सिटी रूल्स में आपको दिखाई देगा। अपन स्क्रॉल करते हैं इसको थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी नॉर्म्स इसके अंदर आ चुका है। इसके अंदर आप जैसे स्क्रॉल करेंगे और आगे, ये देखिए दोस्तों, वही रिजर्वेशन वाला कॉलम, वही जो कॉलम डिटेल्स वहां दी हुई थी पोस्ट बीएससी प्रोग्राम के अंदर, वही डिटेल्स यहाँ दी हुई है। आप यहाँ भी देख सकते हो इसके अंदर MHRD का नोटिफिकेशन है, जो कि जनवरी 2019 में निकला था। इसी के अकॉर्डिंग इसमें भी माना जाएगा एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। ये देखिए दोस्तों, इसमें क्लियरली मेंशन है। इसके अलावा दोस्तों ये क्या ऑर्डर था जो मैं आपको भी बता देता हूँ। ये जो ऑर्डर यूजीसी से MHRD से निकला था, उसके बाद में यूजीसी से और यूजीसी से सभी यूनिवर्सिटीज को निकला था दोस्तों, जो कि ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो कि 17 जनवरी का लेटर था, लेकिन ये 18 जनवरी को डिस्पैच किया गया था। इसका फाइल मैं भी आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ दोस्तों, जो कि टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सभी यूनिवर्सिटीज को, प्रिंसिपल्स को, और जो भी एज पर द एनक्लोज लिस्ट होती है, जो भी रजिस्ट्रार्स वगैरह होते हैं किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस, इसके अंदर जो कि नोटिफिकेशन अभी मैं आपको बता रहा था दोस्तों, सीरियल नंबर आप देख सकते हो। ये रहा दोस्तों फाइल नंबर जो मैं बता रहा था आपका, फाइल नंबर 12-4 2029-U1, ये फाइल नंबर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, MHRD डिपार्टमेंट जो होता है वहां से, मिनिस्ट्री से। ये लेटर इसमें क्लियरली दिया हुआ है दोस्तों। रिजर्वेशन फैसिलिटी जो मैं 17 जनवरी 2019 का आपको बता रहा था, लेटर तो डिस्पैच होने में थोड़ा टाइम लगता है। 17 जनवरी को जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर दोस्तों, जो 124 अमेंडमेंट किया हुआ है 2019 के अंदर 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, प्लस बाकी कैटेगरी का नॉर्मल पुराना नोटिफिकेशन से ही वो अलाउ रहेगा विथ इम्प्लीमेंटेशन ओल्ड, ये जैसे इसमें दिया हुआ है दोस्तों 2006 अमेंडमेंट के अंदर दिया हुआ है इसमें। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं। बाकी नोट रिड्यूस द नंबर ऑफ द परसेंटेज इन द रिजर्वेशन प्रोवाइडेड फॉर SC ST OBC कैटेगरीज। ये सारा इसमें पुराने उनका भी मेमो इसमें मेंशन किया हुआ है दोस्तों कि इनका रिजर्वेशन रहेगा रहेगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। बिल्कुल, ये सभी चेयरपर्सन को, यूजीसी को, AICTE को, NCTE को, सभी को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, सभी को ये लेटर भेजा हुआ था दोस्तों। इसका लिंक भी आपको हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। एनेक्सर्स में आप देख सकते हो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस को इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद में सभी इंस्टीट्यूशंस तो इसको ऑर्डर को मानते ही मानते हैं। कुछ कुछ एक यूनिवर्सिटीज का इसमें नाम दिया हुआ है दोस्तों।
काफी सारे इंस्टीट्यूट है दोस्तों जिसके अंदर इसका नाम दिया हुआ है। ये कुछ मोस्टली इंस्टीट्यूट होते हैं जिनका इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, तो बाकी तो काफी सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जिसका दोस्तों इसमें मेंशन नहीं है। बाकी सारे यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, ओपन यूनिवर्सिटीज, रेगुलर, प्राइवेट, सभी यूनिवर्सिटीज को ये फॉलो अप मानना रहता है दोस्तों, क्योंकि ये नोटिफिकेशन यूजीसी से भी निकलता है उन लोगों के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है इग्नू के द्वारा भी। इसके अलावा इसके अंदर जैसे फैसिलिटी में जो आपको बता रहा था 15%, 7.5%, 27%, 10% ईडब्ल्यूएस का और 10% आपका पीडब्ल्यूडी का, ये सारी फैसिलिटी इग्नू के अंदर रिजर्वेशन के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। और नो ओबीसी नॉन क्रीमी के अंदर प्रोवाइड करी जाती है दोस्तों। अगर ये ओबीसी क्रीमी अगर होता है तो उसके अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होगी, एज ए जनरल कैटेगरी उसको काउंट किया जाएगा। इस तरीके दोस्तों आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। सभी नॉर्म्स इग्नू के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माने जाते हैं। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इग्नू के अंदर रिजर्वेशन को नहीं माना जाता है। इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत अच्छा वर्क करती है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। आप घर बैठे एजुकेशन ले सकते हो, आर्मी वगैरह में हो, जेल प्रिजनर्स हो, कुछ भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स जो भी होते हैं, जब भी स्टेट के आप परमानेंट एम्प्लॉय हो तो भी आप कोई सी भी एजुकेशन इग्नू के अंदर ले सकते हो, आपको कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें अगर कोई समस्याएं हैं, कुछ अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, वहां पर भी आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। 9784428286 पर भी आप रिप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और एक नई बेहतरीन जानकारी के साथ। इसी के साथ आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि सभी को बेनिफिट मिल सके दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।